न्यूटन से गेहा 400 साल पहले, लाइबनिज से पहले, यहां तक कि शास्त्रीय ग्रीस के जन्म से पहले भी प्राचीन बेबीलोनियन गणितज्ञ कैलकुलस का एक रूप इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, कैलकुलस। और उन्होंने इसका इस्तेमाल आकाश की निगरानी करने, गति मापने और भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किया। प्राचीन बेबीलोन राजाओं, खगोलशास्त्रियों, व्यापारियों का घर और दुनिया ने जो सबसे उन्नत गणितज्ञ देखे थे उनमें से कुछ। लेकिन सदियों तक उनकी प्रतिभा की सीमा छिपी रही, म्यूजियमों में बिखरी मिट्टी की पट्टिकाओं पर बंद। ये पट्टिकाएं क्यूनिफॉर्म शिलालेखों को समेटे हुए हैं, मिट्टी में 3500 साल पहले दबाए गए छोटे छोटे त्रिकोणीय निशान। लेकिन ये साधारण रिकॉर्ड नहीं थे। बेबीलोनियन आकाश से जुनूनी थे। उन्होंने बृहस्पति, जिसे मर्दुक कहते थे, की निगरानी की, जो मध्य युगीन यूरोप तक बेजोड़ सटीकता वाली थी। ताजा समय तक हम जानते थे कि वे प्रतिभाशाली पर्यवेक्षक थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वे प्रतिभाशाली सिद्धांतकार भी थे। 2016 में एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि पट्टिका BM 4075 में कुछ चौंकाने वाला था। सिर्फ अंकगणित नहीं, बल्कि समय के साथ वेग की ज्यामितीय गणनाएं। और तब इतिहासकारों को एहसास हुआ कि बेबीलोनियन इंटीग्रल कैलकुलस का एक प्रारंभिक रूप इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोनियन ने ज्यामिति का इस्तेमाल किसी वक्र के नीचे के क्षेत्र की गणना करने के लिए किया, और वह आधुनिक शब्दों में कैलकुलस की नींवों में से एक है। लेकिन कांस्य युग की सभ्यता इतनी उन्नत चीज कैसे खोज सकती थी? बेबीलोनियन कैलकुलस को समझने के लिए हम बृहस्पति से शुरू करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक ग्रह नहीं था, यह एक दैवीय दूत था। आकाश में इसकी गति का अर्थ था चुनौती। बृहस्पति समान रूप से नहीं चलता, यह तेज होता है, धीमा होता है और रेट्रोग्रेड में पीछे की ओर लूप करता है। बेबीलोनियन इसे महीनों पहले की भविष्यवाणी करना चाहते थे कि यह कहां होगा, और इसलिए उन्होंने कुछ असाधारण आविष्कार किया। बृहस्पति की बदलती गति को मापने की एक विधि, समलंब चतुर्भुज के नीचे के क्षेत्र का इस्तेमाल करके। पट्टिका BM 4050 गणना दिखाती है एक समलंब चतुर्भुज जिसमें समानांतर भुजाएं बृहस्पति की धीमी और तेज गति का प्रतिनिधित्व करती हैं और आधार 60 दिनों की गति का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र ने उन्हें उस अवधि में बृहस्पति की कुल दूरी दी। यह कोई प्राचीन चाल नहीं है, यह ज्यामिति आधारित इंटीग्रेशन है। यह कोई छोटी सी अंतर्दृष्टि नहीं थी। यूनानी 400 साल बाद ऐसी समान ज्यामितीय विधियां विकसित करेंगे। इसका मतलब था कि बेबीलोनियन सिर्फ संख्याओं की गिनती नहीं कर रहे थे, वे वक्रों, आकृतियों और परिवर्तन के बारे में अमूर्त रूप से सोच रहे थे। उन्होंने इस्तेमाल किया समय को विभाजित करने के लिए अंतराल विश्लेषण, वेग मापने के लिए दरों के औसत, दूरी खोजने के लिए ज्यामितीय क्षेत्र और भविष्यवाणियों को सरल बनाने के लिए बीजीय शॉर्टकट। यह इतिहासकारों को कभी उम्मीद न थी। इतनी गणितीय अंतर्ज्ञान की स्तर दिखाता है। लेकिन यहाँ का मन उलझाने वाला ट्विस्ट है, उन्होंने यह सब समीकरणों के बिना किया, अक्षरों के बिना, बीजगणित के बिना और फंक्शन की अवधारणा के बिना। और यह सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं था, ये विधियां मेसोपोटामिया भर में व्यापार, कराधान और इंजीनियरिंग को प्रभावित करती थी। उनकी गणित अमूर्त दर्शन नहीं थी, यह एक उपकरण था, एक शक्तिशाली उपकरण। यदि ग्रीस ने हमें प्रमाण दिए, बेबीलोन ने हमें सटीकता दी। आज इतिहासकार बेबीलोन को प्राचीन दुनिया के रूप में नहीं देखते, बल्कि पहली वैज्ञानिक सभ्यताओं में से एक के रूप में। उनके जर्नल दशकों लंबे डेटा टेबल दिखाते हैं। उनकी गणनाएं ग्रहीय गति की भविष्यवाणी करती थीं। उनकी ज्यामिति ने आकाशीय रहस्यों को खोला, और फिर उनका ज्ञान गायब हो गया। जब बेबीलोन गिरा तो उसकी वैज्ञानिक परंपरा भी गिर गई। 2000 साल से अधिक समय तक दुनिया ने उनकी विधियों को भुला दिया। सिर्फ अब आधुनिक शोध और डिजिटल डिकोडिंग के साथ हम समझने लगे हैं कि वे वास्तव में कितने उन्नत थे। बेबीलोनियन सिर्फ आकाश का हिसाब नहीं रख रहे थे, वे परिवर्तन की गणित की अग्रणी कर रहे थे। न्यूटन ने अपना पहला वक्र खींचने से बहुत पहले प्राचीन बेबीलोनियन ने पहले ही आधार तैयार कर दिया था। उन्होंने इसे कैलकुलस नहीं कहा,
उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे कुछ गहरा समझते थे कि ब्रह्मांड को मापा जा सकता है आकृतियों से,